नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेन टॉप जीके में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 10 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी है आपका 28 वर्ष। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सी 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वीवी गिरी और डी है आपका एस राधा कृष्णन। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा डी एस राधा कृष्णन। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपका, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 8 महीने और डी आपका 9 महीने। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बी 6 महीने। आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये चौथा प्रश्न है, कोई विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा का महासचिव, सी राष्ट्रपति, आपका डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा डी लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। तो आपका पांचवा प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी है आपका विपक्ष का नेता। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सी लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला है आपका छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी आपका बहुमत दल का नेता। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। तो आपका सातवां प्रश्न है, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, बी उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, सी संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं और डी है आपका पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका आठवां प्रश्न है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया
ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी किसी भी सदन में और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ए लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी विपक्ष का नेता और डी आपका राज्यसभा का सभापति। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ए महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से ए संसद सदस्य, बी संसद और राज्य विधायकों के सदस्य। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका सी राज्य विधानमंडलों के सदस्य और डी आपका संसद और राज्य विधान सभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा डी संसद और राज्य विधान सभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को ये 10 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।